Hello friend, this is Priyanka. Welcomes you in Find Out Classes. Friends, I am very pleased to tell you that Find Out Classes का फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के पहले ही दिन हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट। और जो व्यूअर्स आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें आर्टिकल्स का यूज़ करते समय ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो के लास्ट में इस कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे आपके नॉलेज और कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होती रहे। और जिनका भी आंसर करेक्ट होगा उनका नाम कमेंट बॉक्स में फाइंड आउट क्लासेस द्वारा बिल्कुल मेंशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड नाउ लेट्स एंटर इनटू द फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज़ करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी को संबोधित करते समय अगर हम सरनेम से पहले मिस्टर, मिसेस या मिस का यूज़ करते हैं तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ किया जाना चाहिए या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मिस्टर कपूर इज़ वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब है कि कोई मिस्टर कपूर आपका वेट कर रहे हैं, यानी स्पीकर मिस्टर कपूर को नहीं जानता है। और अगर हम कहेंगे मिस्टर कपूर इज़ वेटिंग फॉर यू देयर, इसका मतलब है कि मिस्टर कपूर आपका वेट कर रहे हैं, यानी स्पीकर मिस्टर कपूर को जानता है। इसी तरह अगर हम कहें अ मिस श्वेता इज़ कमिंग फॉर ऑडिशन, इसका मतलब है कोई मिस श्वेता ऑडिशन के लिए आ रही है, मतलब मिस श्वेता स्पीकर के लिए अननोन है। और इफ़ वी से मिस श्वेता इज़ कमिंग फॉर ऑडिशन, तो इसका मतलब है कि मिस श्वेता ऑडिशन के लिए आ रही है, यानी स्पीकर के लिए मिस श्वेता अननोन नहीं है। तो फ्रेंड्स, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जहाँ पर आर्टिकल ए और एन का यूज़ ऑब्वियसली किया ही जाएगा, यानी अगर किसी एग्ज़ाम्स में ये फ्रेजेस पूछ ली जाए तो वहाँ पर हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ ही करना है। तो यहाँ स्क्रीन पर कुछ फ्रेजेस शो हो रही हैं जिनमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया गया है, लाइक टू हैव अ हेडेक, टू हैव अ कफ, to have a pen, to have a cold, to make a good guess at, to have a good education, to give an answer, to have a knowledge, it is a pity, a short time ago, in a hurry, as a rule, to have a bath, to have a drink, to have a talk, to have a rest, to have a walk, to make a wrong use at, to pay somebody a visit, to take an interest in, to give a warning, it's a shame, to be in a temper, to make a noise, on an average। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पर आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को एक सिंगल आइटम के रूप में शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से लिखेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ इंक, अ कप ऑफ कॉफ़ी, a bag of rice, a knowledge of language, a good knowledge of mathematics। तो यहाँ पर water, ink, coffee, rice, language, knowledge ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, लेकिन इनको एक सिंगल आइटम के रूप में शो करने के लिए इसी तरह लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनमें अनकाउंटेबल नाउन्स को आर्टिकल का यूज़ करके काउंटेबल नाउन्स के रूप में शो किया गया है। इस तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करके हम अनकाउंटेबल नाउन्स को उनकी सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
पेपर के सिंगुलर फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ पेपर। लैंड के सिंगुलर फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ लैंड, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड। फर्नीचर के सिंगुलर फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ फर्नीचर और एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। चौक के सिंगुलर फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ चौक और अ स्टिक ऑफ चौक। इसी तरह ग्रास के काउंटेबल फॉर्म को बोलेंगे अ बिट ऑफ ग्रास और अ ब्लेड ऑफ ग्रास। ब्रेड के काउंटेबल फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड और अ लॉफ ऑफ ब्रेड। आइस के काउंटेबल फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ आइस और अ ब्लॉक ऑफ आइस। और वर्क के काउंटेबल फॉर्म को बोलेंगे अ पीस ऑफ वर्क और अ बिट ऑफ वर्क। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट से मतलब है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ की लेंथ को शो करने के लिए हम बोलेंगे अ फुट ऑफ वाटर, अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, अ माइल ऑफ केबल। एरिया शो करने के लिए हम बोलेंगे एन एकड़ ऑफ लैंड। वॉल्यूम शो करने के लिए हम बोलेंगे अ पेंट ऑफ बियर, अ गैलन ऑफ पेट्रोल। और किसी चीज़ का वेट शो करने के लिए हम बोलेंगे एन आउंस ऑफ टबैको, अ पाउंड ऑफ बटर, अ टन ऑफ कॉयल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मेजरमेंट के लिए भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज fear, beauty, hope, death, happiness are uncountable nouns. We don't use a or an before them, but in some particular situation we use a or an. तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स दी गई है जिनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं जहाँ हम इनसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he was pale with fear. Beauty is only skin deep. We live in hope. Death comes to all. यहाँ पर fear, beauty, hope and death अपने जनरल मीनिंग में यूज़ किए गए हैं, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। पर जब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक isn't she a beauty? Some children suffer from a fear of the dark. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्यूटी और फियर को पर्टिकुलर मीनिंग के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ ब्यूटी एक गर्ल के लिए यूज़ किया गया है और फियर को पर्टिकुलर मीनिंग देने के लिए फियर ऑफ द डार्क कहा गया है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इवैल्यूएशन पे, बिकॉज लर्निंग के साथ साथ नॉलेज का इवैल्यूएशन होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें यह पता रहे कि हमने कितना गेन कर लिया है और आगे कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ ब्लैंक लता इन आवर फैमिली। द सेकेंड क्वेश्चन इज, डेनमार्क इज़ ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए आपको ब्लैंक जगह को फिल करना है और आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। जिनका भी आंसर्स करेक्ट होगा उनका नाम फाइंड आउट क्लासेस द्वारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने सजेशन नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग, हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।